कोई भी संविधान ये नहीं बताता किसी को डायरेक्ट गोली मारा जाए। पहले आप हवा फायरिंग कीजिए, उसके बाद जमीन के नीचे पैर के नीचे फायरिंग कीजिए, उसके बाद आप किसी को छाती में सीने में गोली मार सकते हैं। ये 56 इंची का सीना ये साबित करके दिखा दिया कि मतलब बंगाल में वोट लेकर जीत नहीं पाएंगे तो गोली चलाकर जीतना चाहते हैं। तो दिल्ली में उनका नारा था गोली वालों को, वही हरकत बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं। मतलब बंगाल में जितने गोली मारेंगे उतना सीना आगे बढ़कर आएगा। ये यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ के मतलब बंगाल से यहाँ से आवाज उठती है और दिल्ली तक पहुंचती है। कहूंगा कि ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही है, एक पैर में चोट भी लगने के बाद भी वो रैली करती है, जमीन पकड़ के जाती है और लोगों के पास वोट मांगने की जाती है। ये बोलती है कि मैंने काम किया है 10 साल, इस पे मुझको वोट डालो और खेला खेला। विकास तो उन्होंने कितना करके रख दिया है। 2014 से लोग विकास ही देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी शादी करते हैं तो ये विकास हो जाता, मगर वो विकास नहीं हुआ। काम का विकास होता तो आज गोली चलाने की नौबत नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी जी को ये सबक मिलना चाहिए। जिस तरह से ममता बनर्जी लोगों के लिए काम कर रही है, इसी तरीके से वो काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी को 20 बार बंगाल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग विकास के नाम पे वोट देते हैं। सोमवार शाम कोलकाता के वार्ड नंबर 54 के कयूम स्वीट्स के पास एंटाली क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार स्वर्ण कमल शाह की हिमायत में एक अजीमुशान जलसा किया गया, जिसमें राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम के अलावा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय भी शामिल हुए। फिरहाद हकीम और सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि आज इलेक्शन कमीशन बीजेपी के गाइडलाइंस पर काम कर रहा है और यही वजह है कि आज हमारी नेत्री को किसी भी चुनावी प्रचार के लिए 1 दिन तक के लिए बैन किया गया है। वहीं इस प्रोग्राम के आयोजक वार्ड नंबर 54 के कोऑर्डिनेटर अमीरुद्दीन बॉबी ने कहा कि आज कुछ हमारे वार्ड में आकर चीख रहे हैं कि दूसरी पार्टी का उम्मीदवार पढ़ा लिखा है। तो मैं ये बता दूं कि हमारे उम्मीदवार स्वर्ण कमल शाह भी एक एडवोकेट हैं और बरसों से ये आपके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। कुछ भी करे, अवाम का दिल में ममता बनर्जी का जगह बन चुकी है। उनको मुंह बंद करे या उसको बंद करके रखे। अवाम उसके लिए लड़के ये इलेक्शन में बीजेपी को पूरा तरीके से हरा के इधर से भगाएगा। दिल्ली में भी आगे 24 में लोग और में नहीं रह सकेगा ममता बनर्जी। दुखद घटना हुआ, ये बीजेपी वाला इस पर दुख जताया नहीं, ममता बनर्जी ने दुख जताई। ये लोग कहता है, दिलीप घोष कहते हैं, उसका राहुल सिन्हा कहता है कि ऐसा करेगा तो आगे और बहुत सा मारेंगे। ये मारने कूदने वाला ये पार्टी बंगाल में इसको जगह नहीं, कोई जिम्मेदारी दूसरा पर थोप रहा है। मगर हम जानते हैं कि ये गोली चलाने का ऑर्डर कहाँ से आया, ये जांच होना चाहिए। हमारा असल परिवर्तन होगा। हमारा ये स्वराष्ट्र मंत्री उनका अमित शाह का इंस्ट्रक्शन पर ये हो रहा। ये आगे चलते अगर होगा तो बंगाल में इसका खिलाफ बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, दिल्ली से भी हटेगा। प्रधानमंत्री कह रहे कि इस बार असल परिवर्तन होगा। असल परिवर्तन तो दिल्ली में होने वाला 2024 में। इस इलेक्शन में ममता बनर्जी को फिर चीफ मिनिस्टर बनना है और 2024 में परिवर्तन लाना है। नरेंद्र मोदी का जो मामला है ये लोगों के तक पहुंच चुका है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में अपनी जमीन छोड़ चुके हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन का जो है दामन पकड़ लिया है, उसको लेके यूज करना चाहता। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अभी भी वक्त है, बदल जाए। 29 तारीख को जो वोट है ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करे, नहीं तो एक दिन पछतावा होगा। अपने आप को कोसेंगे कि हमने ये क्या कर दिया। ये सुदीप बंदोपाध्याय ने आपके सामने में बात रखा। सुदीप बंदोपाध्याय ने आपके सामने बात रखा। कोई भी संविधान ये नहीं बताता किसी को डायरेक्ट गोली मारा जाए। पहले आप हवा फायरिंग कीजिए, उसके बाद जमीन के नीचे पैर के नीचे फायरिंग कीजिए, उसके बाद आप किसी को छाती में सीने में गोली मार सकते हैं। ये 56 इंची का सीना ये साबित करके दिखा दिया कि मतलब बंगाल में वोट लेकर जीत नहीं पाएंगे तो गोली चलाकर जीतना चाहते हैं। तो दिल्ली में उनका नारा था गोली वालों को, तो वही हरकत बीजेपी गवर्नमेंट और नरेंद्र मोदी अमित शाह कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में जितने गोली मारेंगे उतना सीना आगे बढ़कर आएगा। ये यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं और यहाँ के मगरबी बंगाल से
यहाँ से आवाज उठती है और दिल्ली तक पहुंचे। यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हम लोग सेंट्रल फोर्स में इलेक्शन लड़े हैं, 19 में भी इलेक्शन लड़े थे, मगर इस तरह का रवैया सेंट्रल फोर्स का नहीं हुआ। लोगों को कंफ्यूजन है कि ये दिल्ली से किसी निर्देश से ये काम किया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है, दुखी है इस बात के कि आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को यूज किया जा रहा है, ये बहुत ही बहुत खराब स्थिति आ चुकी है हिंदुस्तान की, जो इसको बहुत समझना है। आवाम इसकी आवाज 29 तारीख लास्ट इलेक्शन खत्म होने के बाद रिजल्ट दिखाएगी कि 2 तारीख को ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएगी। 54 नंबर वार्ड नहीं करूंगा कि ममता बनर्जी जिस तरह से काम कर रही है, एक पैर में चोट भी लगने के बाद भी वो रैली करती हैं, जमीन पकड़ के जाती हैं और लोगों के पास वोट मांगने की जाती हैं। ये बोलती हैं कि मैंने काम किया है 10 साल, इस पे मुझको वोट डालो और खिला विकास तो उन्होंने कितना करके रख दिया है। 2014 से लोग विकास विकास ही देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी शादी करते हैं तो ये विकास हो जाता, मगर वो विकास नहीं हुआ। काम का विकास होता तो आज गोली चलाने की नौबत नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी जी को ये सबक मिलना चाहिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी लोगों के लिए काम कर रही है, उसी तरीके से वो काम करते तो नरेंद्र मोदी को 20 बार बंगाल में आने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग विकास के नाम पे वोट देते हैं। जो बातें हुई हैं वो दिल की गहराई से मैंने कही है। आप कौन होते तय करने वाले कि हम पाकिस्तान जाएंगे? जी भेजना ही है तो मक्का मदीना भेज दो। जी ठीक है। और बोलिए, ये मोदी का खेला शेष होगा। क्या बात है, मोदी का खेला शेष, क्या बात है। गोलाबाजी कटमनी बहुत ज्यादा है बंगाल में। राफेल आ गया है, राफेल आ गया है। कौन चोर है वो आपको समझ में आएगा। रवैया और सेंट्रल फोर्स की जो आपने दिलीप घोष की तकरीर सुनी है, जाके क्लिप निकालिए। आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुना है कि इस बार चुनाव दादा की पुलिस करेगी, दीदी की पुलिस नहीं करेगी। तो दादा की पुलिस ये बात का इकरार कर लिया और हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि ये सीआरपीएफ दादा की है, 4 महीना बाद में 8 बढ़ेगा, बीएसएफ दादा की है। और स्वयं पश्चिम बंगाल के बीजेपी के रहनुमा खुलेआम कह रहे हैं कि गोली मारो। कल दिलीप घोष ने कहा ना अभी और गोली चलेगा, और ये भी कह रहे हैं वो, जैसे अभी अमीरुद्दीन साहब कह रहे थे, ये गोली चलाने का तरीका पहले हवाई, फिर उसके बाद में पैर, कमर के नीचे हिस्से में गोली मारने की जरूरत अगर पड़े तो मारो, लेकिन पेट से लेकर सर तक वो आखिरी क्षण है। और यहाँ दिलीप घोष कह रहे हैं, और क्या शांतन बासु ने क्या है बीजेपी का नेता, वो कह रहा है कि नहीं सीना में गोली मारो। वो 2 दिन पहले कहते हैं सीने में गोली मारो, और ठीक सीने में गोली मारा जाता है। तो आप समझ रहे हैं आज हिंदुस्तान का जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन खतरे में है। मोदी जी कह रहे हैं ना ये खतरे में है, वो खतरे में है, असल में बीजेपी खतरे में है। और तो आसाम में जब आपने किया था तो आज क्यों कह रहे हैं वहां का चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम सीए नहीं करेंगे, हमसे भूल हो गया, हमको माफी दे दो। आसाम में तो बुरी तरीके से पीटे गए, यहाँ पर मैं सीए करने वही है। उनके मैनिफेस्टो में ये भी है, मैनिफेस्टो में ये भी था कि 15-15 लाख रुपया आएगा। उनके मैनिफेस्टो में था कि साल में 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे। उनके मैनिफेस्टो में था काला धन आएगा। उनके मैनिफेस्टो में था किसानों का आमदनी दुगना होगा। उनके मैनिफेस्टो में तो अच्छे दिन थे। सोनार बांग्ला के लिए सोना चाहिए। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे 18,000 रुपया भरी था, अभी 55,000 रुपया भरी। जो लोग काम नहीं करते, जो लोग जमीन को पकड़ के नहीं चलते, उनको रिगिंग करने की जरूरत पड़ती है। जिनके बूथ में आदमी बैठने के लायक नहीं है, उनको रिगिंग करने की जरूरत है। यहाँ हर एक आदमी मुतमईन है काम से। ममता बनर्जी का जिस तरह से काम है, जिस तरह से लोगों की खिदमत है, उस मुद्दे पे लोग यहाँ के उतर के एक जश्न बनाते हैं। ये इलेक्शन नहीं, जैसे 365 दिन एक बच्चा पढ़ता है, जब एग्जाम आता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुशी खुशी ये सोचता है कि मैं क्लास 8 से क्लास 9 में जाऊंगा। इसी तरीके से 54 नंबर वार्ड के लोग हैं, ये देखते हैं कि मैं इस बार 21 नहीं, अब 24 में हम लोग को दिल्ली कब्जा करना है, इसके लिए वोट देते हैं।